हो आप घर पर अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.3 का पाठ नंबर 3। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिएगा और ढंग से अच्छे से समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा और अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है प्रश्न। तो जो पूछता है वही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको डिस्प्ले पर शो हो ही रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो हल में आप क्या लिखोगे? देखो दोस्तों, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है दोस्तों, तब क्या होगा? या फिर प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, तथा रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 360 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी है। अब मान लेते हैं रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। तय करने में लगा समय y हावर। ठीक है दोस्तों, इसको अपन y घंटे मान लेते हैं। आप देखो, ये भी माना। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया, ये समय भी मान लिया। अब मुझे बताओ कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है ना दोस्तों। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो देखो, आप इधर लिख सकते हो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो, अतः y बराबर कितना आ जाएगा? समय बराबर दूरी 360 बटे चाल कितनी है? x। ये है प्रश्नानुसार। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अब देखो प्रश्नानुसार, ये तो इससे बन गया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, इस चाल को 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए तो क्या होगा? वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो देखो दोस्तों, पांच किलोमीटर पर हावर अधिक और कर देते हैं इसको। तो देखो y माइनस 1 बराबर 360 बट्टे x प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये देखो पर्सन आपको ऊपर फिर दिख रहा होगा। यहां पर देखो कि जो है कितना 1 घंटा समय कम लगेगा। 1 घंटा घटा दिया, समय कितना है y में से 1 घटा दिया। उसके बाद में कितना चाल कितनी बढ़ेगी? 5, तो 5 बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, देखो ये किलोमीटर था, ये किलोमीटर पर हावर था,
तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और हावर बच गया, ठीक है, घंटे बच गया। अब देखो इसको समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, 1 को घटा लेते हैं तो देखो y माइनस 1 माइनस वाई बराबर 360 बट्टे एक्स माइनस 360 बट्टे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 5 सॉरी, अब ये आ जाएगा 360 बट्टे एक्स, ठीक है दोस्तों। तो यहां से y से तो y कट गया, कितना बचा माइनस का 1 बराबर कितना, ये देखो x कॉमन ले लेते हैं, वो क्या ले लेते हैं x प्लस 5 और x क्या ले लिया एचसीएम, ठीक है दोस्तों, एलसीएम ले लिया। अब देखो एलसीएम लेने के बाद क्या आया, इसका भाग इसमें देंगे x कटेगा 360x माइनस, अब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 360 गुणा x प्लस 5, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको माइनस 1 बराबर कितना 360 x माइनस 360 x प्लस सॉरी माइनस ही रहेगा, अब कितना होता है 36 पंजों, 36 पंजों कितना होता है, कितना होता है दोस्तों 5 छक्का 30 और 5 3 15 3 18 180, ठीक है दोस्तों। बट्टे में कितना है x को गुणा कर लेते हैं इससे, x को गुणा x से लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है दोस्तों 5x। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस का x स्क्वायर प्लस की सॉरी माइनस का रहेगा ये भी माइनस की 5x, ठीक है दोस्तों, बराबर में रहेगा ये। तो देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस के 18 सो, ठीक है दोस्तों, पूरे को माइनस से गुणा कर दो तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 5x और ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन इधर आने पर माइनस का हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करना है, यहां से एक चीज है कि अपने पास ये द्विघात समीकरण बन गया, और जब द्विघात समीकरण बन गया तो क्या लगेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर 5 और सी बराबर माइनस के 1800, ठीक है दोस्तों। तो सिद्धाचार्य विधि अपन यहाँ पर लगा देते हैं, सिद्धाचार्य विधि से, ठीक है दोस्तों। जब सिद्धाचार्य विधि यहाँ पर लगाएंगे तो देखो सिद्धाचार्य विधि जब लगाई तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों माइनस के b प्लस माइनस के b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका मान रखा तो कितना आया माइनस के 5 प्लस माइनस के b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का मान 1 है इसलिए 1 को मत रखो और माइनस के 1800, ठीक है दोस्तों, माइनस के 1800 बट्टे में 2 गुणा 1, ठीक है दोस्तों। तो देखो कितना आया माइनस के 5 प्लस माइनस ये देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस गुणा माइनस प्लस 18 चौक 52 18 चौक 72 सॉरी 18 चौक 72 और 00, ठीक है दोस्तों, बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो देखो माइनस के 5 प्लस माइनस ये हो जाएंगे 72 25। अब 72 25 जो है किसका वर्ग होता है, तो देखो 72 और 25 तो देखो 3 का भाग जाता है कि चेक कर लो 3
5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, नहीं जाएगा, 5 का 2 सीधा। देखो 5 एकम 5, 5 चौक 20, कितने 2, 5 चौक 20, 2 पचाम 25, वापस 5 का 2, 5 दूना 10, 5 उनके 40 और 5 नाम 45। अब किसका जा रहा है 289 में? देखो दोस्तों किसका जा रहा है इसमें? 5 का नहीं जा रहा, तो 8 का जा रहा है क्या? देखो 8 का भी नहीं जा रहा, 8 एकम 8, 8 चौक 8, 8 का नहीं जा रहा, 9 का 10 का 11 का जा रहा है क्या दोस्तों? 11 दूना 22, कितना बचा? नहीं जा रहा, 17 एकम 17 और बचे कितने? 11, 17 नाम 119, तो 17 का भाग जा रहा है, 17 एकम 17, 17 छक्की 17 एकम 17 हो गया, कितना बचा? 11 और ये आगे 17 7 119, तो 17 का वापस 17 का जा रहा है, तो देखो 17 का एक बढ़ गया, तो यहाँ से 2 2 जोड़ा ले लो, 17 5 85, इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के 5 प्लस माइनस कितने आ जाएंगे? 85 बट्टे 2। अब देखो दोस्तों यहां से आपको धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक जब चिन्ह लिया तो कितना आया? माइनस के 5 प्लस 85 बट्टे 2। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना आ जाएगा? 85 में से 5 गए तो 80 बट्टे 2 40, तो x का मान कितना आया? 40, कितना? 40, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई दोस्तों? कितनी हो गई दोस्तों? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। कैसा लगा दोस्तों? देखो कुछ भी नहीं करना, रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर मानना है, रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 360 किलोमीटर उसमें है ही, और रेलगाड़ी के जो तय करने में लगा समय y किलोमीटर, y हावर मान लेते हैं, सॉरी समय है तो y हावर्स मान लेते हैं। उसके बाद में y बराबर, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, इसको दोस्तों यहीं पर लिख सकते हो आप, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो समय बराबर दूरी आ गई 360 और चाल हो गई x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से देखो y-1 ये प्रश्नानुसार हुआ है कि एक अगर मान लो चाल में 5 किलोमीटर जोड़ दिया जाए, 5 किलोमीटर पर आवर और जोड़ दिया जाए तो 1 घंटे कम लेगी। अगर वो, अब देखो 1 घंटे कम लेगी तो क्या करना है दोस्तों? इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से इसको घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा अंतर कितने का आएगा? अंतर कितने का आएगा? 1 का हमेशा। अब आप इसको और तरीके भी हैं, और तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन सही है इस तरीके से भी कि समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। चाल कितनी आ गई? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब देखो, अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। 2 पानी के नल एक साथ एक होज में 9 से 3 बट्टे 8 घंटों में भर सकते हैं। आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रश्न दोस्तों। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक के द्वारा अलग से होज को भरने के लिए जो समय लगता है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा इसमें जो समय है। तो देखो दोस्तों, हल माना कि छोटे व्यास वाला नल,
छोटे व्यास वाला नल छोटे व्यास वाला नल छोटे व्यास वाला नल ये देखो दोस्तों, छोटे व्यास वाले नल के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय x घंटे है, तो बड़े व्यास वाले नल के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना है? x माइनस 10 घंटे, x माइनस 10 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये पर्सन बोल रहा है कि x माइनस 10 घंटे लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पर्सन क्या बोल रहा था कि दोनों जो नल है उनके द्वारा कितना घंटा लगता है भरने में। दोनों व्यास वाले नलों के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय कितना है दोस्तों? कितना है? 9 सही 3/8 दिख रहा होगा आपको दोस्तों, 9 सही 3/8। तो इसको अपन बदल लेते हैं, ये मिश्र भिन्न में है तो इसको अपन भिन्न में बदल देते हैं। 8 9 72 और 3 75/8 घंटे। ठीक है दोस्तों, दोनों व्यासों को जो नल है, दोनों नल उनके द्वारा। अब देखो प्रश्न ऐसे बोल रहा है कि पहले तो जो थे 2 पानी के नल हैं, तो प्रत्येक के द्वारा अलग अलग को भरने में लगा समय। तो बताओ, अगर मान लो कि मुझे ये दोनों के द्वारा है, दोनों ढंग से समझना दोस्तों, बहुत ही थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है ये। देखो, ये दोनों नलों के द्वारा टंकी को भरने में लगा समय है, और ये इसके द्वारा है छोटे व्यास वाला, और ये बड़े व्यास वाला के द्वारा। तो क्या दोनों को जोड़ दे क्या? देखो, नहीं जोड़ सकते दोस्तों। ऐसे कर सकते हैं कि इसको x प्लस x माइनस 10 बराबर ये 75/8 ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन ये गलत है दोस्तों। तो क्या होगा? देखो, अगर आपने कभी देखा हो कि मान लो अपन एक बाल्टी भर रहे हैं या टब भर रहे हैं कोई भी, ठीक है दोस्तों, इसमें एक तरफ से आपने एक नलकी लगाई, ठीक है दोस्तों, यहां से वाटर जा रहा है, ठीक है। अब इसी में ये मान लो 10 घंटे ले रही है, ये मान लो 30 मिनट ले रही है, ठीक है दोस्तों, 30 मिनट ले रही है। अगर आप इसी में एक और लगा दो, एक और छुट्टी लगा दो आप इसमें, तो कितना लेगी? मान लो अलग अलग है तो इससे तो कम लेगी ना, इस समय से तो कम समय लेगी ना दोस्तों। तो फिर ये थोड़ी है कि 30 में अगर मान लो दोनों लड़कियां चल रही है तो 40 लेगी या 50 लेगी, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो समय तो कम लेगी ना, तो फिर अपन जोड़ क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि ये x प्लस x माइनस 10 ये तो जुड़ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे आपने पढ़ा होगा पहले कि किसी भोजन को जो है, एक भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री, तो उस भोजन सामग्री को मान लो 12 आदमी जो है 30 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो बताओ 24 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर तो बढ़ता है लेकिन यहाँ पर घटेगा 15 दिन में। ये थोड़ी है कि ये जुड़ जाएगा, कम लग रहा है। तो इसी प्रकार इसमें भी टाइम तो कम लगेगा ना दोस्तों, टाइम तो कम लगेगा, क्योंकि दोनों नलकियां चल रही है तो टाइम कम लगेगा। तो ये थोड़ी है कि इन दोनों को जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? पहले 1 घंटे का, क्योंकि ये x घंटे है, तो 1 घंटे में कितना टंकी भर रहा है, 1 घंटे में कितना टंकी भर रहा है वो निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो 1 घंटे में
एक घंटे में टंकी कितना भरती है? एक घंटे में छोटे व्यास वाली नलकी के द्वारा, इसको हटा दीजिएगा दोस्तों, छोटे व्यास वाली नलकी या नल के द्वारा भरा पानी, ठीक है दोस्तों, कितना होगा? तो बताओ, x है, x घंटे में कितना टंकी भर रहा था? एक टंकी। कितना टंकी? एक टंकी। तो मुझे बताओ कि एक घंटे में कितना टंकी भरेगा? ये तो x घंटे में था, तो एक घंटे में इसके गुणा में एक मान लेते हैं, क्योंकि गुणा में, बट्टे में और घात में एक हमेशा होता है। तो देखो ये गुणा का भाग में आ जाएगा, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? एक बट्टे x टंकी भरेगी। ठीक है दोस्तों, कितनी भरेगी? एक बट्टे x। तो कितना? एक बट्टे x टंकी भरेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक घंटे में बड़े व्यास वाला नल या वाले नल के द्वारा भरा पानी कितना हो जाएगा दोस्तों? बड़े व्यास के द्वारा ये है, तो एक में कितना हो जाएगा? एक घंटे में, इसको प्रतिलोम भी बोलते हैं दोस्तों, तो एक बट्टे x माइनस 10 कितना हो जाएगा? एक बट्टे x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पर लिखिए एक बट्टे x माइनस 10 भाग टंकी का। ठीक है दोस्तों, कितना भरा? एक बट्टे x माइनस 10 भाग भरा टंकी का। अब देखो एक घंटे में दोनों व्यास वाली नल के द्वारा भरा पानी कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा, क्योंकि ये 75/8 घंटे में एक टंकी भर रही थी ना, तो अब एक घंटे में कितनी हो जाएगी? 1/75/8, जो कि उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना? 8/75। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 8/75, 8/75 भाग टंकी का। टंकी, ये भाग है टंकी। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको जोड़ सकते हैं। अतः क्या लिखेंगे? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, x गुना x माइनस 10। तो देखो यहां पर कितना बचेगा? x माइनस 10 आएगा ना, क्योंकि x से x कट गया, x माइनस 10 हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है, इससे ये कट गया, x बचा, बराबर में 8/75। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको आगे देखते हैं, कितना हो जाएगा? x माइनस 10 और 1x और 1x कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 बट्टे कितना? x का गुना x से किया तो x का स्क्वायर, माइनस 10 से किया x को तो माइनस 10x बराबर कितने आ गए दोस्तों? 8/75। अब देखो 8/75 आ गए। अब देखो इसको क्या बोलेंगे? इसको इधर से गुणा कर लेते हैं, 75 गुना 150 x माइनस 75 को गुना 10 से करेंगे तो 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस के 80x। ठीक है दोस्तों, माइनस के 80x। अब देखो क्या करेंगे? अब देखो दोस्तों 8x स्क्वायर माइनस 80x, यहां पर देखो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले लेते हैं, या फिर इनको भी इधर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? इनको इधर ले लेते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 80x, और इसको इधर लेंगे तो ये देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 150x, और ये प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। अब देखो यहां से देखो 8x स्क्वायर माइनस
देखो दोस्तों, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, तो 8 और 5 13 का 3, आंसर 1 2 230 x प्लस 75 0 बराबर 0। अब देखो दोस्तों, ये किसी से कट रहा है क्या, आप काट सकते हो। तो देखो 2 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2 से कट रहा है, कितना हो जाएगा 115 प्लस 3 7 और 5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, जिससे मैं और आगे इसको उठाकर करूँ। अब देखो, चलते हैं आगे। इतना अपने पास क्या आ गया, समीकरण आ गया। यहाँ पर x था और यहाँ पर x माइनस 10 था, और यहाँ पर कितना था 75/8, 75/8। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये 1/x माइनस 10, और ये 8/75। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं, और ये बराबर यहाँ a बराबर 4, b बराबर माइनस 115, और c बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, c बराबर हो जाएंगे आपके 375। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अतः सिद्धाचार्य विधि से, सिद्धाचार्य विधि से, आप इसको सिद्धाचार्य विधि से करना। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड विधि से करोगे तो शायद आपको भाड़ा नहीं आता हो, या फिर और मिस्टेक हो सकती है, इसलिए सिद्धाचार्य विधि से सीधा मान रखना हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस के b, मैंने खूब बताया सिद्धाचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है दोस्तों, तो देखो माइनस के b, अब b का मान कितना है, माइनस के 115, तो कितने हो जाएंगे प्लस का 115, प्लस के 115 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 115 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, 4 गुना a का मान 4 है, और c का मान है दोस्तों 375, बट्टे में 2 गुना 4। ठीक है दोस्तों, अब अपन को 115 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 115 का वर्ग कर देना, 50 25, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 1 1, और ये 5 1 1 5, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 7 और 5 12 का 2, 5 और 5 10, और 11 और 1 12, और ये हो जाएगा दोस्तों 2 3, और ये 13,225। कितने आ गए दोस्तों 13,225। तो अपन कितना लिखेंगे 115 का वर्ग कितना होगा 13,225, 13,225 माइनस, अब देखो इसको गुणा करते हैं, 4 चौको 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 16 7 112, 112 0, कितना हो गया 12 असल की, और 16 3 48, 48 और 12 60। ठीक है दोस्तों, बट्टे में कितना 4 गुना 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना 8। अब देखो x के बराबर में, तो ये बराबर में हो जाएगा कि 115 प्लस माइनस, देखो दोस्तों ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको, 6000 है, और ये है अपने 8, और ये x के बराबर में। अब देखो 13,225
में से अगर 6000 गए तो कितने बचे? 7225। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 8। अब देखो 7225 किसका वर्ग होता है, तो अपन इससे निकाल लेंगे 7225। तो यहाँ पर देखो जोड़ना किसका हो जाएगा, ये 85 का हो जाएगा। किसका? 85 का। 5 का भाग देना, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 50 25, फिर वापस 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, आपको इस तरीके से वर्गमूल निकालना है। ऐसा नहीं है कि आपको याद रखना है, कुछ भी नहीं करना। 2 का जोड़ा बढ़ा है ना, ये तो 17 5 85, 2 में से एक एक निकालना, 17 5 85। ठीक है दोस्तों, कितना है? 85। तो देखो 85 आ गया अपने पास इसका वर्गमूल। तो देखो कितना आ गया, 115 प्लस माइनस 85 बट्टे में 8। तो एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आया दोस्तों, 115 प्लस 85 कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 200। तो x के बराबर में है, x बराबर 200 बट्टे 8। तो 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 पंजी 40, कितने हो गए? 25। x का मान कितना आया? 25। ठीक है दोस्तों, अब माइनस लेने पर, तो माइनस ऋणात्मक चिन्ह लेने पर कितना आएगा दोस्तों? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर 115 माइनस 85, 115 माइनस 85। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितना बचेगा? 30 बटे 8, 8 के 24, यानी कि ये पूर्णांक में नहीं आ रहा, तो रहने दो इसको, ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया? 25। अतः क्या छोटे व्यास वाला कितने में भरेगा? 25 घंटे में भर देगा। 25 घंटे में टंकी को भरेगा। जबकि बड़े व्यास वाला कितने में भरेगा? बड़े व्यास वाला कितने भरेगा? 25 x माइनस 10, 25 माइनस 10 कितने जाएंगे? 15 घंटे में भरेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये थोड़ा प्रश्न जो है बड़ा भी था, अलग भी था, तो इसको 1-2 बार आप रिवाइज भी कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर